Hello students, welcome on my YouTube channel Stream Academy. I am Khushbu Khatri going to teach you the concepts of business studies of class 12. So guys, please like, share and subscribe my videos so that I can help you to solve your queries. Let's start our video. Let's start with our first chapter. Chapter first, Nature and Significance of Management. नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। सबसे फर्स्ट हमको ये पढ़ना बहुत जरूरी है कि हम एक्चुअल में रीड किसके बारे में करने जा रहे हैं या हम क्या चीज समझने जा रहे हैं। यहाँ पे हम सबसे फर्स्ट वीडियो में ये समझेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट। सो सी द टर्म मैनेजमेंट सिग्निफाइज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन प्रॉपरली एंड एफिशिएंटली। The management signifies an art. Management क्या है? Management is an art. वो एक आर्ट है। किस चीज का आर्ट है? Getting things done properly and efficiently. मैनेजमेंट मतलब ये होता है कि कोई भी चीज को हम बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सके, संभाल सके। हिंदी में अगर हम उसे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करें तो उसको हम ये बोल सकते हैं कि हम किसी भी चीज को अच्छे तरीके से संभाल सके प्रॉपरली एंड एफिशिएंटली। प्रॉपरली एंड एफिशिएंटली मतलब अगर हम किसी भी चीज को मैनेज कर रहे हैं बट उसे अच्छे तरीके से नहीं कर रहे हैं तो हमारी जो चीज है वो बिगड़ने के चांसेस रहते हैं। In other words, management is a dynamic process. Management is a dynamic process से हम ये समझते हैं, यहाँ पे dynamic का means है changeable. Dynamic means changeable, जो हर time to time हमारी कुछ terms and conditions को लेके change होता रहता है। Dynamic process means कि a changeable process. मैनेजमेंट कभी भी किसी भी चीज के लिए सेम नहीं होता है। हर टाइम टू टाइम पे ये कुछ ना कुछ अलग डिफर होता है। वेरीज फ्रॉम वर्क टू वर्क और कंपनीज टू कंपनीज। मैनेजमेंट इज अ डायनामिक प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग द रिसोर्सेज। मैनेजिंग द रिसोर्सेज मतलब कि हम मैनेज किस चीज को आखिर करना चाहते हैं। हम मैनेज उस चीज को करेंगे जो हमारी चीजें रहेंगी। रिसोर्सेस मीन्स कि हमारा मटेरियल, हमारी चीजें। अगर आज मैं कोई भी चीज बना रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल आज अगर मैं चौक बना रही हूँ, सबसे पहले चौक बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा? लेबर चाहिए होगी। लेबर क्यों? क्योंकि वही मटेरियल मेड करेगी। उसके बाद आफ्टर आई एम मेकिंग दिस चौक बना रही हूँ। चौक बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है, फॉर एग्जाम्पल सीमेंट या XYZ, जो भी हमारा रॉ मटेरियल है उसको और हमारा जो लेबर है उन दोनों के बीच में जो एक एफिशिएंट वर्क हो रहा है। सो द मैनेजिंग द रिसोर्सेज एंड द एफर्ट्स ऑफ इंडिविजुअल्स। हियर इंडिविजुअल रिफर्स टू लेबर। इंडिविजुअल मतलब कि जो हमारी लेबर है और जो हमारा रॉ मटेरियल है उन दोनों के बीच का जो कॉम्बिनेशन है, जो रिसोर्सेज और इंडिविजुअल्स के बीच का एफर्ट्स है in order to achieve predetermined goals। हमने देखा है कोई भी बिजनेसमैन या कोई भी व्यक्ति, आज अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं आपको किस मोटिव से पढ़ा रही हूँ? मेरा कुछ ना कुछ प्रीडिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव्स और ये सारी चीजें हम हमारे आगे वाले वीडियोस में देखेंगे। अभी हम यहाँ पे प्रीडिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स को शॉर्ट में समझ लेते हैं। प्रीडिटरमाइंड, प्री मतलब कि पहले से, डिटरमाइंड मतलब कि निर्णय लिया हुआ। प्रीडिटरमाइंड मतलब कि पहले से निर्णय लिया हुआ। किस विषय में, किस बारे में? ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, हमारे गोल्स के बारे में। सो मैनेजमेंट क्या है? रिसोर्सेस और जो हमारे इंडिविजुअल्स हैं उनके बीच का जो एफर्ट्स हैं उन दोनों को कंबाइन करना, उन दोनों के कॉम्बिनेशन को बहुत अच्छे ढंग से मैनेज करना इफेक्टिवली, कि हमारा वर्क प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये सारी चीजों को मैनेज करना is known as management. So let's see some definitions here. Students, here are some definitions I am giving you. सबसे पहले आप ये चीज ध्यान रखिए, आप 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, आपको हर एक आंसर में डेफिनेशन लिखना is must necessary because
आपकी कॉपीज स्कूल में नहीं चेक होंगी, आपकी कॉपीज बोर्ड चेक करेगा। और 12th क्लास का कुछ एक मेथड होता है, हर एक आंसर लिखने का एक एग्जैक्ट फॉर्मेट होता है, वो मैं आपको आने वाली वीडियोस में समझाऊंगी। अभी आप बस ये ध्यान रखिए कि आपको हर एक आंसर में डेफिनेशन लिखना बहुत ही कंपलसरी है। हम फर्स्ट डेफिनेशन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्यूल, विच इज अ वेरी फेमस राइटर, हेनरी फ्यूल ने हमें मैनेजमेंट के बारे में क्या बताया है? टू मैनेज इज टू फोरकास्ट। टू मैनेज इज टू फोरकास्ट। फोरकास्ट मतलब कि हमारे फ्यूचर को पहले से सोच लेना। हम हमारे फ्यूचर के बारे में सोचते हैं ना कि अगर मैंने ऐसा किया तो वैसा हो सकता है, तो जो हो सकता वाली लाइन होती है इज नोन एज फोरकास्ट। फोरकास्ट मीन्स कि हम किसी भी चीज को जो अभी हुआ नहीं है, होने वाला है, उसके बारे में पहले से ही सोच लेना। तो मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज टू फोरकास्ट, पहले से सोचना, एंड टू प्लान। हम किसी भी चीज के बारे में कोई भी चीज स्टार्ट करते हैं, प्लानिंग करते हैं। मैंने मेरी वीडियो बनाई, मैंने ये आपको एक्सप्लेन किया, तो सबसे पहले मैंने कुछ प्लान्स किए होंगे कि नहीं, मैंने आपको कोई भी चैप्टर उठा के एक्सप्लेन किया क्या? नहीं, हम लाइन से स्टार्ट हुए, चैप्टर फर्स्ट हम पहले पढ़ेंगे, देन आफ्टर सेकेंड। तो ये एक प्लानिंग होती है। हमें यहाँ से अगर कोई भी जगह तक जाना है, मान लीजिए आपको अपने स्कूल तक जाना है, आप सबसे पहले प्लान करेंगे, मुझे सुबह को रेडी होना है, उसके बाद मुझे बात करना है, ब्रेकफास्ट करना है, रेडी होना है, उसके बाद मुझे अपनी साइकिल से, ऑटो रिक्शा, आप जिस भी ट्रांसपोर्ट से जाते हैं वो आप रेडी करेंगे। तो ये सारी चीजें लाइन बाय लाइन हम हमारे माइंड में सेट करते हैं, इज नोन एज प्लानिंग। आने वाले चैप्टर्स में हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। टू ऑर्गेनाइज, आपने प्लान तो कर लिया, आपने सोच तो लिया कि मुझे स्कूल जाना है, पर उस चीज को आप ऑर्गेनाइज नहीं कर पाए, आप वो चीज को फॉलो नहीं कर पाए। आपने सब उठपटांग काम किया, आप उठे, पहले ब्रेकफास्ट किया, ब्रश करने के बाद देन आप बात कर रहे हैं, तो ये चीज गलत है। टू ऑर्गेनाइज मतलब जो आपने प्लान किया है उसी चीज को ऑर्गेनाइज करना। फिर टू कमांड, टू कमांड, अगर आप खुद कर रहे हैं तो खुद भी आपको कमांड फॉलो करनी है, अगर आप किसी दूसरे से करवा रहे हैं तो भी आपको कमांड फॉलो करनी है। एंड टू कंट्रोल, उस चीज पे हमारा कंट्रोल होना चाहिए कि हम कोई भी चीज स्टार्ट तो कर रहे हैं पर बीच में उथल पुथल कर रहे हैं, तो ये चीज आपके में नहीं होनी चाहिए। तो इन शॉर्ट हेनरी फ्यूल ने हमें क्या बताया मैनेजमेंट के बारे में? टू मैनेज इज टू फोरकास्ट, मैनेज करना मतलब पहले से किसी चीज के बारे में सोच लेना, तभी हम उस चीज को मैनेज कर पाएंगे। टू प्लान, उसकी एक रूपरेखा बना लेना। टू ऑर्गेनाइज, उस चीज को फॉलो करना। टू कमांड, या अगर दूसरे से करवा तो उसको कमांड देना, खुद कर रहे हैं तो उसको फॉलो करना। एंड टू कंट्रोल, उस चीज पे हमारा कंट्रोल होना चाहिए। सेकेंड डेफिनेशन इज अकॉर्डिंग टू स्टैनली बेंस। स्टैनली बेंस ने हमें क्या बताया? मैनेजमेंट इज सिंपली द प्रोसेस, मैनेजमेंट इज सिंपली द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट क्या है? हमारे डिसीजन मेकिंग का एक प्रोसेस है, एक पार्ट है। एंड कंट्रोल ओवर द एक्शंस ऑफ ह्यूमन बींग्स, हम मैनेज किस चीज को करेंगे? हमने अभी इसके पहले एक्सप्लेनेशन में क्या देखा था? मैनेजमेंट द रिसोर्स एंड द इंडिविजुअल एफर्ट, हम हमारे लेबर या इंडिविजुअल एफर्ट्स को हमारे रिसोर्सेज के साथ कंबाइन करके मैनेज करते हैं। तो हमें स्टैनली बेंस ने क्या बताया है? मैनेजमेंट इज सिंपली द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल ओवर द एक्शंस ऑफ ह्यूमन बींग्स। ओवर द एक्शंस ऑफ ह्यूमन बींग्स मतलब कि हमारा लेबर या हमारे यहाँ पे जो वर्कर्स, एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं वो किस तरीके से काम कर रहे हैं उसको मैनेज करना। फॉर व्हाट? फॉर द पर्पस ऑफ प्री डिटरमाइंड गोल्स। आप यहाँ पे यही देखेंगे बिजनेस स्टडीज में कि प्री डिटरमाइंड गोल्स, प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव, बट अगेन एंड अगेन रिपीट होगा। तो आपको बस यही ध्यान रखना है, व्हाट आर प्री डिटरमाइंड गोल्स? जिस पर्पस से हमने हमारा काम स्टार्ट किया है या जिस ऑब्जेक्टिव के लिए हम हमारी एफर्ट्स को यूज कर रहे हैं। इन शॉर्ट मैनेजमेंट क्या है?
मैनेजमेंट इज गेटिंग थिंग्स डन properly and efficiently with our labor or with our employees or with our workers. Management is what a manager does. आगे के वीडियोस में हम देखेंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। आपको कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी टॉपिक अच्छे से क्लियर ना हुआ हो तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में आपका क्वेश्चन लिख के भेजें। मैं और भी अच्छे तरीके से ट्राई करूंगी कि आपको वो टॉपिक अच्छे से अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। सो प्लीज सब्सक्राइब माई वीडियो सो दैट यू डोंट मिस माई एनी पार्ट। नेक्स्ट वी विल मीट विथ पार्ट 2। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।